अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मैं भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। कैसी जा रही हैं आप लोगों के बच्चों की समर वेकेशंस? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लोगों का वेकेशंस में प्लान बना स्कर्दू जाने का, तो उसके लिए हम लोगों ने फ़्लाइट बुक कराई फ्रॉम इस्लामाबाद टू स्कर्दू। हम लोगों ने अभी जहाँ स्टे किया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ से इस्लामाबाद बाय रोड सी पैक के थ्रू पहुँचने में हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स लगे थे। और जो हमारी फ़्लाइट का ड्यूरेशन था फ्रॉम इस्लामाबाद टू स्कर्दू, वो तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर का था। बट जो टाइम है फ़्लाइट का और जो ड्यूरेशन है फ़्लाइट की, वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है फॉर स्कर्दू, क्योंकि वी ऑल नो कि इट इज़ अ माउंटेनस रीजन एंड द वेदर इज़ क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल देयर। हमारे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था कि हमें क्लियरेंस मिल गई थी फॉर टेक ऑफ। हम फ्लाई कर चुके थे, बट हमें लैंडिंग के लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही थी फ्रॉम द स्कर्दू एयरपोर्ट। हमारे कैप्टन ने 2 दफ़ा ट्राई करी लैंड करने की, डिसेंट किया, लेकिन क्लियरेंस ना मिलने की वजह से उन्होंने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लेन को इस्लामाबाद दोबारा लेके जाएंगे और वहाँ से रीफ्यूलिंग करा के जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से फ़ैसला करेंगे। तो जब रीफ्यूलिंग हो गई तो उन्हें वहाँ से सिग्नल मिला कि अब वेदर क्लियर है, आप आ सकते हैं दोबारा। तो फिर हम लोग जहाज़ में ही बैठे रहे, इतनी देर रीफ्यूलिंग हुई और फिर दोबारा से हमारा प्लेन उड़ा और हम स्कर्दू के लिए गए। तो कहने को तो ये फ़्लाइट तकरीबन 45 मिनट्स या 1 आवर की है, लेकिन हम लोग 10 बजे हमारी फ़्लाइट थी, और जब वहाँ हम फाइनली लैंड कर चुके थे, तब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। जो भी लोग प्लान बना रहे हों कि वो बाय एयर ट्रैवल करेंगे टू स्कर्दू, कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ख़ास तौर पर अगर आप लोगों के साथ एल्डरली हैं या बच्चे हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह ज़रूर रखें। कि कुछ एल्डरली के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको शुगर है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो उनको देने के लिए। बट द फ़्लाइट इज़ वर्थ इट। जो सीनिक व्यूज़ आपको इस फ़्लाइट में मिलेंगे, आई एम श्योर आपको पाकिस्तान की किसी और फ़्लाइट में नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी लैंडेड सेफली एट स्कर्दू एयरपोर्ट, और स्कर्दू पहुँच के जो वहाँ के व्यूज़ थे वो बयान से बाहर हैं। लिटरली इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ आवर ब्यूटिफुल पाकिस्तान। आवर फर्स्ट लोकेशन वाज शिंग्रेला लेक. It is literally so beautiful and the camera cannot do any justice with it. शिंग्रिला लेक इतनी साफ़ सुथरी है और बहुत डीप नहीं है, वो बहुत शैलो है। उसमें आप बहुत क्लियरली फ़िशेस वगैरह देख सकते हैं। स्कर्दू इज़ लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ के जो लोग हैं, जो सिंप्लिसिटी है, जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है, इज़ सिंपली आउटस्टैंडिंग। और स्कर्दू में जगह जगह आपको दरख्तों पे इतने फ्रूट्स नज़र आएंगे। जब हम लोग गए थे तब वहाँ पे एप्पल का और खुबानी का सीज़न था, तो हर जगह वहाँ फ्रूट्स भरे हुए थे माशाल्लाह ट्रीज़ पे। शहरी लोगों को, स्पेशली जो कराची में रहते हैं, उनको तो ये सीन बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलता कि उन्हें रोड साइड पे अपने ट्रीज़ नज़र आएँ, वो भी फलों से भरे हुए। दिस इज़ एन एप्पल ट्री एंड यू कैन सी ये भरे हुए थे फलों से। मी बीइंग अ प्लांट लवर, आई लव दिस सीन। एंड यू कैन सी क्लियरली वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के फ्लावर्स मुझे देखने को मिले, जो कराची जैसे शहर में तो होते ही नहीं हैं। और वहाँ रोज़ेस के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो रोज़ेस तो वहाँ इतने ज़्यादा ब्लूम करते हैं, उनका साइज़ भी इतना बड़ा होता है। वहाँ पे इतने अच्छे कलर्स थे रोज़ेस के वहाँ पे, और इतने बुशी थे वो। हम कराची में रहने वालों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रोज़ेस को कि वो ब्लूम करें। Here you can see the beautiful variety of some flowers. Look at the color of the roses at the Shinghrila Lake. It was certainly a perfect place for a nature lover. Beautiful flowers all around, mountains all around, lake near you, and most importantly, the peaceful environment. What else will you need?
शंग्रीला लेक के बाद हम लोगों ने रुख किया अपर कचूरा लेक का एंड इट इज़ अनदर डिवाइन व्यू ऑफ नेचर। बट अगेन यहाँ पे जिनके साथ भी एल्डरली हों या बच्चे हों वो बहुत ध्यान से और सोच समझ के जाएं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत दूर पार्क होती है और आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ों से उतर कर नीचे आना होता है। बट डेफिनेटली द व्यू इज़ वर्थ इट, बट ख्याल से आइए। यहाँ पे बोटिंग, जिप लाइन, जेट स्कीइंग इस तरह की एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं। जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया था उस दिन यहाँ बहुत ठंडक थी, यहाँ बहुत हवा चल रही थी और बहुत यख हवा चल रही थी। बट वी एंजॉयड अ लॉट। हमने यहाँ पे बोटिंग की, यहाँ पे जेट स्कीइंग और जिप लाइन भी थी, बट वो हम बाली में कर चुके थे तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे बोटिंग ही की। एंड द किड्स अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉयड इट अ लॉट। यहीं पे ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था, हम लोगों ने वहीं से ही खाना खाया था क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। और उसके बाद फाइनली रुख किया हम लोगों ने अपने होटल का। जब हम सुबह घर से निकले थे तो उस वक्त 5 बज रहे थे और जब हम लोग होटल पहुँचे हैं तो अब उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock या 6:30 कुछ इस तरह का टाइम था। सो इट वॉज़ अ लॉन्ग डे फॉर अस बट क्वाइट अ मेमोरेबल डे। आवर होटल वॉज होटल हिमालय और आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में इस होटल को। दिस होटल वॉज़ वेरी नाइस। यहाँ पे आपको गर्म पानी 24 आवर्स मिलता है, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और ये बहुत कंफर्टेबल प्लेस है टू स्टे। This was our room and it was enough for a couple and 2 kids. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz till the next video.